नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। चिराग पासवान ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कुछ फैसले किए हैं, कुछ ऐलान किया है और उन फैसलों से फिर एक सवाल है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को नहीं लड़ रहे हैं, जिसको इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, दूसरी तरफ वो ऐलान कर रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल का विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। गुजरात और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की क्या साख है, ये चुनाव नतीजों से पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान ने कम से कम गुजरात को लेकर बैठकें की हैं, कई बार गुजरात के दौरे किए हैं। वो गोधरा भी गए हैं, वो बड़ोदरा भी गए हैं और बैठक की है चिराग पासवान ने गुजरात में। सवाल यह है कि बिहार का उपचुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान का प्लान क्या है, उनकी रणनीति क्या है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है हम चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि चिराग पासवान जब गुजरात से लौटे थे तो हमारी बातचीत उनसे हुई। हमने उनसे पूछा कि आप गुजरात गए थे, वहाँ अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी, वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़ेंगे। हमें भी वही बताया। अभी सीटों की संख्या को लेकर कोई बात तय नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि गठबंधन होगा और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन होगा। इसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा, ये तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन से क्षेत्रीय दल या दलों के साथ उनका गठबंधन होता है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, फ़ायदा पहुंचाएंगे, इसको भी समझने की कोशिश हम आगे करेंगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। लेकिन बिहार पर बात करते हैं। गुजरात को लेकर बात हो गई, गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी बात बिहार पर भी कर लेते हैं। बिहार से कुछ निकलकर सामने नहीं आया इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। उम्मीद थी कि चिराग पासवान अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को लेकर कोई फैसला लेंगे, और ये उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि ठीक है, मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार की एक और विधानसभा की सीट है जहां उपचुनाव होना है। कुढ़नी, मुजफ्फरपुर में एक कुढ़नी विधानसभा सीट है जहां से आरजेडी के विधायक थे और उनकी भी सदस्यता चली गई है। तो सदस्यता जाने की अधिसूचना तो विधानसभा की तरफ से जारी कर दी गई है, लेकिन तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है वहां कब चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने ऐसी कोई तारीख या चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि उपचुनाव को लेकर कोई फैसला होगा। पार्टी सूत्रों से भी हमने बात की। पार्टी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक बहुत बात बिहार में होने वाले उपचुनाव या अगले उपचुनाव को लेकर नहीं हुई है। संगठन को लेकर बात हुई और गठबंधन को लेकर यह हुआ कि चिराग पासवान अधिकृत होंगे किसी भी गठबंधन के साथ जाने के लिए। लेकिन गठबंधन में भी बड़ा पेच है, आखिर वो किस गठबंधन के साथ जाएंगे। एक तरफ उनके चाचा हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, और दोनों के साथ वो नहीं जाएंगे, ये वो कह चुके हैं। वो कह चुके हैं कि जिस गठबंधन का हिस्सा उनके चाचा रहेंगे उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं होंगे। और नीतीश कुमार के बारे में तो कहते हैं जीवन में कभी भी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। तो जाहिर है गठबंधन किसके साथ करेंगे, या चिराग पासवान अकेले चलेंगे। बहुत विकल्प चिराग पासवान के साथ पास नहीं है, और धर्म संकट भी है उनके पास। आखिर किसके साथ जाएं, बीच का रास्ता भी निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शर्तों की बात थी, या तो चाचा को चुन लीजिए या हमें चुन लीजिए। बीजेपी के साथ ऐसी कोई डील होनी थी, बीजेपी ने चाचा को तवज्जो दी, हमारे पास जो जानकारी है, और चाचा को एनडीए से बाहर करने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो,
लेकिन चाचा की कुर्बानी देकर नहीं, चाचा की कीमत पर नहीं। तो जाहिर है इन सब चीज़ों पर भी चर्चा हुई है। चिराग का हेलीकॉप्टर किसके छत पर लैंड करेगा, एनडीए के या महागठबंधन के, ये देखना होगा। अभी फिलहाल दोनों ही विकल्प मुफीद नहीं दिखते चिराग पासवान के लिए। तो गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद बिहार को लेकर भी कोई फैसला लेंगे, यह देखने वाली बात होगी। बिहार को लेकर इस बैठक से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से यही निकलकर सामने आया कि वो चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है और कोई भी गठबंधन, किसी के साथ गठबंधन होगा तो पार्टी ने चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। इसके अलावा बिहार को लेकर कोई फैसला नहीं सामने आया है। तो बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं चिराग पासवान, और आने वाले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि चिराग पासवान को बीजेपी की ज़रूरत है, बीजेपी चिराग की ज़रूरत है, बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है।